लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी। यह गीत नहीं, मेलोडी का विस्फोट था जिसके माधुर्य से लोग पागल हो गए थे। तब हर गली कूचे में यही गीत बजता था, कोई भी इसके मिठास से बच नहीं पाया। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया। उसकी अपूर्व मिठास का दूर दूर तक कोई जवाब नहीं है। और जब इसमें मोहम्मद रफ़ी की रूहानी आवाज़ और शमशाद बेगम की जादुई आवाज़ घोली गई, तब ऐसी मादकता तैयार हुई कि इस गीत को सुनने पर दिलो दिमाग पर जो नशा तारी होता है वह तो उतरने का नाम ही नहीं लेता है। चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल। मन को मोह लेने वाले इस गीत की धुन बनाई थी ओपी नैयर ने, और इसी गीत के बाद उनको संगीत का जादूगर कहा जाने लगा था। जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। इस गीत के साथ सदाबहार देवानंद की कातिल चाल की हसीनाएं दीवानी हो गई थी। इस गीत पर अदायगी करते दो और कलाकार भी लोगों के जहन में बस गए थे। एक तो काली कुर्ती में नाचती गाती खुश दिल चेहरे वाली डांसर, और दूसरे मंद मंद मुस्कान के साथ हारमोनियम पर उंगलियां फिराते हारमोनिया वादक। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है। इस वीडियो में इस सदाबहार गीत से जुड़ी ऐसी दिलचस्प जानकारियां देने जा रही हूं जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों, जिस गीत की चर्चा इस वीडियो में कर रही हूँ वो गीत 1956 में रिलीज हुई फिल्म CID का है। इस फिल्म के स्टार्स थे देवानंद, शकीला, न्यू एक्ट्रेस वहीदा रहमान, जॉनी वॉकर, कुमकुम, KN सिंह और वीर सकूजा। फिल्म में लॉयर के रूप में स्क्रिप्ट राइटर अबरार अलवी ने भी काम किया था। फिल्म का प्रोडक्शन गुरुदत्त ने किया था, जबकि डायरेक्शन राज खोसला ने किया था। ये अपने टाइम की सुपरहिट फिल्म थी। अमेजिंग स्टार कास्ट, इंटरेस्टिंग मिस्ट्री स्टोरी, टाइट स्क्रिप्ट, क्लाइमैक्स की तरफ तीर सी भागती स्पीड, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट कैरेक्टराइजेशन, गुड एक्टिंग और अत्यंत मधुर संगीत का ऐसा कॉम्बिनेशन था कि ये फिल्म अनिवार्य तौर पर दर्शनीय बन गई थी। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे मैं कभी मन चली, सबका मन ललचाऊं रे, उधर चला गया। हालांकि फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़े और फिल्म की सफलता में ओपी नैयर के गीत संगीत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। होना ये चाहिए था कि इस फिल्म और फिल्म के गीत संगीत की कामयाबी के साथ संगीतकार ओपी नैयर की जोड़ी और मजबूत होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों की जोड़ी टूट गई। दरअसल CID के रिलीज होने से पहले गुरुदत्त ने कहा था कि अगर फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया तो वह एक्ट्रेस वहीदा रहमान, डायरेक्टर राज खोसला और कंपोजर ओपी नैयर को इम्पोर्टेड डिसोट कार एज अ गिफ्ट देंगे। आफ्टर द सक्सेस ऑफ द फिल्म, गुरुदत्त ने हीरोइन और निर्देशक को तो एज पर हिज प्रॉमिस अब्रॉड से कारें मंगा कर दी, लेकिन नैयर साहब को कार देने में मुकर गए और नैयर साहब से बोले कि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव कार्स हैं, तो तुम नई कार लेकर क्या करोगे। ऑन दिस ब्रीच ऑफ प्रॉमिस नैयर साहब गुरुदत्त से चिढ़ गए। गुरुदत्त ने अपनी अगली फिल्मों चौदहवीं का चांद और प्यासा में उनका म्यूजिक लेना चाहा, मगर नैयर साहब के मन में रिवेंज की फीलिंग थी और गुरुदत्त को चिढ़ाने के लिए अपना पारिश्रमिक कई गुना बढ़ाकर बताया। लेके पहला
पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया। इस फिल्म के गीतों की सफलता के बाद नैयर साहब के नाम की धूम मच गई। उनका संगीत फिल्मों की सफलता की गारंटी बन गई। यहाँ तक कि ब्यूटी क्वीन मधुबाला भी ओपी नैयर के संगीत की दीवानी हो गई और अपनी फिल्मों में नैयर साहब के संगीत के लिए जोर देने लगी। ओपी नैयर की आरंभिक फिल्मों के गायक गायिकाओं में मोहम्मद रफी, शमशाद बेगम और गीता दत्त ही हुआ करते थे, लेकिन सीआईडी से उन्होंने आशा भोसले से भी गवाना शुरू कर दिया और बाद में तो आशा भोसले ही उनकी तवज्जो का केंद्र बन गई और उन्होंने अन्य गायिकाओं से दूरी बना ली। जहां तक लेके पहला पहला प्यार गीत की बात है, इस गीत की धुन और संगीत रचना जबरदस्त है। इसकी मेलोडी में नैयर साहब ने कमाल किया है। हारमोनियम के चपल तीखे नोट्स यहाँ असीम सुख देते हैं। हालांकि इस गीत की अपार लोकप्रियता की आंधी में मजरूह के बोलों पर कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस गीत के बोल भी लाजवाब हैं। लेके पहला पहला प्यार, आंखों में खुमार, जादू नगरी, जुल्फों की बदली, नैनो वाली, सपने हजार जैसे शब्द संगम कमाल के हैं। सारा का सारा ठाठ लोकगीत सा है। जब यह लाइन आती है, आई आई देखो हंसी आई है, तब शकीला हल्की सी मुस्कुराहट का परफेक्ट शॉट देती है। आई आई देखो देखो आई हंसी आई रे। हालांकि मुंबई की चौपाटी पर ऐसे गाने वाले और ऐसे गाने वालियां नहीं दिखती हैं, लेकिन यहाँ राज खोसला ने निर्देशन का कमाल दिखाते हुए दो काल्पनिक पात्र उन्होंने गीत के निर्माण और फिल्मांकन में खड़े किए और एस्थेटिक्स की दुनिया में एक कालजयी और सम्मोहक सीन रच दिया। इस गीत का ओपनिंग सीन भी बहुत प्यारा है। लुंगी और काली कुर्ती में कोहनी नचाती डांसर शीला वाज और साथ में मंद मंद मुस्काते हुए हारमोनियम वादक श्याम कपूर की हारमोनियम पर तैरती उंगलियां। गाने के पिक्चराइजेशन में रंग भर देते हैं। श्याम कपूर गुरुदत्त के सहायक निर्देशक थे, जिनको आप गुरुदत्त की कई फिल्मों में देख सकते हैं। शमशाद बेगम अपनी शोख और तीखी मादक आवाज के कारण बाजार लूट जाती हैं, जबकि रफी साहब मीठी, सहज और बेतकल्लुफाना गायकी के दम पर दिल और दिमाग को खिला जाते हैं। यह जादू कभी नहीं टूट पाता है। मेलोडी, पिक्चराइजेशन, निर्देशकीय कल्पना, फोटोग्राफी और एक्टिंग सभी के लिहाज से यह नगमा हिंदी सिनेमा की सरताज उपलब्धि रही। सीआईडी के वैसे तो सारे के सारे गीत हिट हुए, लेकिन लेके पहला पहला प्यार ने तो सफलता की गाथा ही लिख दी। इस गीत के दो वर्जन हैं। हैप्पी वर्जन को तो रफी साहब ने शमशाद बेगम के साथ गाया है, जबकि सैड वर्जन में रफी साहब और शमशाद बेगम के अलावा आशा भोसले की भी आवाज है। इस फिल्म के केवल इसी गीत में आशा भोसले की आवाज का उपयोग किया गया है। इस फिल्म में शमशाद बेगम के गाए दो एकल गीत भी काफी लोकप्रिय हुए थे। ये गीत हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना और बूझ मेरा क्या नाम रे। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम बना, बूझ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आम। इस फिल्म में गीता दत्त ने एक एकल गीत गाया, जाता कहाँ है दीवाने। जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम। जबकि गीता दत्त ने रफी साहब के साथ दो युगल गीत गाए। ये है बॉम्बे मेरी जान और आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे। किसलिए ऐसी क्या बात है, ये हाल कब से तुम्हारा है, तकदीर नहीं चलने की यहाँ, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया। तो दोस्तों, आपको सीआईडी फिल्म का कौन सा गीत सबसे अधिक पसंद है? आप इस फिल्म के गीतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जरूर बताइए।